हम सबको पूरा साल आम का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो गर्मियों के आते ही हर जगह बाजार में दिखने शुरू हो जाते हैं। हमारे बड़े हमेशा हमें आम भिगोकर खाने की सलाह देते हैं, ताकि आम जो एक गर्म फल है उसकी तासीर ठंडी हो जाए। आम में प्राकृतिक रूप से एक केमिकल पाया जाता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं, जो हमारे शरीर में गर्मी कर देता है। पर जब आम को हम भिगोकर खाते हैं तो ये केमिकल निकल जाता है और उस आम से शरीर में गर्मी भी नहीं होती। पर आजकल आम को भिगोकर खाने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आम पर लगे केमिकल्स को धोना। आम में एथिलीन नाम का हार्मोन आम को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है, जिसे राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। जैसे जैसे फल बड़ा होता है वैसे वैसे एथिलीन की मात्रा भी बढ़ती है और फल के पकने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कच्चा फल पक जाता है और टेक्सचर, खुशबू, रंग में बदल जाता है और स्वाद में मीठा हो जाता है। पर आम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यही प्रक्रिया आर्टिफिशियल केमिकल्स के साथ की जाती है। आम को कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कम समय में ही पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नाम के एक इंडस्ट्रियल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे आम को कैल्शियम कार्बाइड के पैकेट्स के साथ रखा जाता है। जैसे ही ये केमिकल हवा में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तब एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव आम पर एथिलीन के समान ही होता है। जब आम पेड़ पर ही पकता है तो वो जड़ों और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को अपने अंदर भर लेता है। पर जब आम को केमिकल की मदद से पकाया जाता है तो वो पक तो जाता है, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स कई गुना कम होते हैं। मसाले से पके आम का सेवन करने से हमारे लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जिनमें से डिजीनेस, स्लीपीनेस, मेंटल कंफ्यूजन और मेमोरी डिस्टॉर्शन आम है। और लंबे समय तक कैल्शियम कार्बाइड वाले फल का सेवन करने से कैंसर भी हो सकता है, जिसके कारण एफएसएसएआई ने आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इस पर बैन होने के बावजूद भी हाल ही के वर्षों में कैल्शियम कार्बाइड आम को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रमुख रसायन बन गया है। पर कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम सुरक्षित तरीके से आम का मजा ले सकते हैं। अब चाहे मन कितना भी ललचाए, बिना मौसम के आम ना खरीदें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आम उगाए जाते हैं, तो आम आप सीधा एक ट्रस्टेड लोकल सोर्स से भी ले सकते हैं। आम लेते समय ये देख लें कि आम पर किसी तरह के काले धब्बे ना हो, जो अक्सर आर्टिफिशियली पकाए आम पर होते हैं। अगर आप इन बताए हुए उपायों को किसी कारण नहीं कर पा रहे, तो आप आम का सेवन करने से पहले उन्हें बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में धोकर ही खाएं। इस तरह के आम का सेवन करना सुरक्षित होने के साथ शरीर में कम गर्मी पैदा करता है, जिसके कारण चेहरे पर मुहासे और पाचन संबंधित समस्याएं भी कम हो जाती हैं। भले ही आम फलों का राजा है, पर उससे सुरक्षा करना भी हमारे अपने हाथ में है, ताकि हम स्वाद के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें।